यूपी में होने वाले नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां चट्टी चौराहों पर तेज हो गई हैं। वहीं नवसृजित नगर पंचायत फाजीनगर में भी देखा जा रहा है जो प्रत्याशियों के द्वारा जो है डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है और अपने पक्ष में वोट के लिए जनता से अपील किया जा रहा है। इसी दरमियान जो है यहाँ से फाजीनगर नव पंचायत से जो है यहाँ से इरफान खुर्शीद जी भी चुनाव लड़ने के लिए जो है दावेदारी पेश किए हैं। तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्य उनका जो है एजेंडा क्या है इस चुनाव में। नवसृजित नगर पंचायत फाजीनगर में पहली बार जो है चुनाव होने जा रहा है नगर पंचायत को लेकर। जो यहाँ पे देखा जा रहा है जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और लोगों से जो है अपने पक्ष में वोट के लिए अपील कर रहे हैं। इसी दरमियान जो है फाजीनगर से भावी प्रत्याशी हैं इरफान खुर्शीद जी। तो आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में जो है क्या उनका मुख्य एजेंडा रहेगा जिसको लेकर जो है लोग इनको अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएंगे। न्यूज पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। जैसे हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय जो है पूरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम इरफान खुर्शीद धनौजी रोड फाजीनगर का रहने वाला हूँ, नगर पंचायत फाजीनगर का। पत्रकार महोदय, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि आपका क्या क्या विजन है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला विजन हमारे नगर पंचायत फाजीनगर के जो जर्जर तारे हैं उसको लेकर मेरा पहला मुद्दा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दशहरा के मेले में बगौच मोड़ पे एक पंडाल लगा हुआ था और वो जर्जर तार होने की वजह से जो जर्जर तार जब टूट गई तो वहाँ का जो पंडाल जो एक दूसरे का जो लोहा का जो राड रहता है वो पूरा का पूरा सट गया था। अगर पंडाल नहीं रहता तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे कोई ना कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता था। लेकिन उसके लिए मैं लगातार उस रात में 3:30 बजे तक वहीं पर संघर्ष किया और तार न जोड़ने दिया। फिर दूसरे दिन सुबह में जब तार जोड़ा गया तो जो है कि मोटा केबल वहाँ पे डाला गया और उसके बाद से जो है कि वहाँ पे जो नीचे जो है जाली जो बिछाया जाता है कि तार अगर गिरे तो नीचे जो आके लोग उसके चपेट में ना आए, इसलिए वहाँ पे जाली भी बिछवाने का काम किया गया। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि पहला ये रहे कि पूरी नगर पंचायत एरिया को ज़मीन के अंडरग्राउंड जो है कि लाइट का इलेक्ट्रिक का जो वायर है उसका काम कराया जाए एलटी का। दूसरा मेरा जो विजन है, आप देख रहे हैं कि किसी भी गाँव में आप जाइए तो ना तो शुद्ध रोड है ना नाली है। हर घर पे द्वार पे अपने पानी गिराने पे बेबस और लाचार मजबूर है। तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे हर घर को ऐसा सुविधा दिया जाए कि एक अस्थायी रूप से जो नाली रहे जो कहीं ना कहीं गटर से जाके वो कनेक्ट रहे और उस गटर में जाके पानी गिरे। उसके बाद से जो तीसरा मुद्दा जो है, आप देख रहे हैं कि जिसके पास दो मंजिला और 3 मंजिला आवास है, मकान है, उसको आवास आए जा रहा है। लेकिन जो गरीब है, जो इस नगर पंचायत का अंतिम व्यक्ति, पिछड़े गरीब मजलूम लाचार, उसके पास आवाज कोई उठाने वाला नहीं है, उसका आवाज नहीं आ रहा है। तो मैं उन लोगों को ऐसे सख्त कड़न बनाना चाहता हूं कि खुद वो अपना आवाज उठा सके और लड़ सके और अपना हक और अधिकार के बारे में जान सके। और उसके बाद से पत्रकार महोदय आपको बता दूं कि मेरा राजनीति करना कोई पेशा या धर्म नहीं है। मैं एक सेवा भाव के लिए आया था और निश्चित तौर पे मेरे इस शरीर में जब तक एक कतरा रहेगा खून का, मैं लोगों का सेवा करता रहूंगा। नवसृजित नगर पंचायत फाजीनगर में पहली बार चुनाव होगा, जनता पहली बार जो है वोट डालने जाएगी, तो क्या सोच कर जाए वोट जो है वो देगी? जी, जैसे कि पत्रकार महोदय, जब बरसात आती है तो बरसाती मेढक बहुत उभर आते हैं, वैसे ही अब चुनाव आया है तो चुनावी मेढक बहुत आए हैं, फिर चले जाएंगे। लेकिन जब आप देख रहे होंगे कि जब कोरोना काल था तो सब लोग अपना अपना कोना पकड़ के बैठे हुए थे। कोई भी आदमी एक गरीब के घर एक टाइम का राशन तक नहीं देने का काम किया। लेकिन उस टाइम मैं अपना जान का फिक्र किए बिना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लगातार 56 दिन पूरे जिले में जहाँ से भी फोन आया वहाँ पे मैं राशन पानी और हर एक चीज, तेल से लेके नमक, चावल, दाल, आटा, हर एक चीज टोटल मैं उनके घर पे मैं पहुँचाने का काम किया। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि जब संघर्ष की बात आती है तो चाहे तुरपट्टी रोड के लिए हो गया, लगातार 19 दिन हम लोगों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद से तुरपट्टी रोड बनाने का हम लोगों ने बनवाने का काम किया। आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रही थी, हिंदुस्तान का 2022 का ये जो चल रहा है 22वीं सदी में सबसे बड़ा अगर कोई आंदोलन था तो किसान आंदोलन था। उसमें भी मैं यहाँ के युवाओं का आवाज़ उठाने के लिए, यहाँ के किसानों का आवाज़ उठाने के लिए मैं दिल्ली में 4.5 महीना लगातार मैं धरने पर मैं बैठा रहा, इन लोगों का आवाज़ बनने का काम किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि फाजीनगर में चाहे कहीं पे भी कुछ दुर्घटना हो जाती है उसका आवाज़ उठाता हूँ और लास्ट जब तक वो समाधान ना हो जाए तब तक मैं लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक। पत्रकार महोदय आपसे मैं बता देना चाहता हूँ।
समाज के लिए हमेशा देखा जा रहा है आप 24 घंटा सदैव तत्पर रहते हैं, तो क्या लग रहा है कि जनता जो अपनी कीमती वोट है वो इस चुनाव में आपको देकर विजयी बनाएगी? बिल्कुल पत्रकार महोदय, मैं बता देना चाहता हूँ कि जनता ने मूड बना चुकी है कि किसी ऐसे युवा व्यक्ति के हाथ में दिया जाए कि जो 12 बजे रात में भी फोन किया जाए तो बिंदास बेहिचक उसके घर पे जाकर हम लोग उसको लेके आया जा सकता है, हमारे काम आ सके। दूसरा नेता जितने हैं आते हैं और 8 बजे मार के वो टुल होके सो जाते हैं। जैसे उन लोगों को शाम 6 बजे के बाद से कितने इसमें जो नेता आए हैं आप देख सकते हैं कि वो लोग का सूर्य अस्त होते हुए वो लोग प्रस्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे नेता आए हैं जो माफिया टाइप में हैं, कुछ जो आए हैं कि थाने का दलाली करते आए हैं, जमीन के दलाली करते वो लोग आए हैं। लेकिन अभी जो चुनाव आ रहा है तो कह रहे हैं कहा हम 5 करोड़ खर्चा करेंगे, 7 करोड़ खर्चा करेंगे। लेकिन उस 5 करोड़ में से पत्रकार महोदय 1 लाख भी जब जरूरत थी गरीबों की, बेबस का, लाचारों का, तो आप 1 लाख भी खर्चा किया तो मैं समझता कि आप नेता का आपके अंदर गुण है। लेकिन नहीं, उनको तो बिजनेस करना है, आए इधर से और इधर से बिजनेस करके वो चले जाएंगे। लेकिन हमको तो इन लोगों का सेवा भाव से मैं आया हूँ चुनावी क्षेत्र में और मैं सेवा करता रहूंगा जब तक मैं जीवित रहूँ तब तक। आप नगर पंचायत का चुनाव किसी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे या निर्दल लड़ेंगे? जी, पार्टी के सिंबल पे लड़ा जाएगा। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्हीं से बात मेरा हुई है और वो आश्वासन भी दिए हैं कि मैं आपके लिए फाजी नगर में आऊँगा। बहुत जल्दी जब परसिमन आ जाए उसके बाद से हम लोग उनको बुलाने का काम करें, क्योंकि जब हम लोग दिल्ली के आंदोलन में जब थे तो एक साथ हम लोगों का उन्होंने साथ दिया। चाहे संविधान बचाओ द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मैं बात करूं जो जंतर मंतर पे हुआ था, वहाँ पे भी उन्होंने बात की है मुझसे और मैं भी अपना बात रखा था उस सम्मेलन में, जिसके मुख्य अतिथि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते यशवंतराव अम्बेडकर जी थे। उसमें भी वो आए थे तो यही आश्वासन दिए कि आप चुनाव लड़िए, मैं आपके लिए मैं फाई नगर में आऊँगा और आपका मैं मदद करूँगा, आप हमारे पार्टी से आइए। तो मैं उनके साथ में जुड़ गया, क्योंकि उनका भी जो विजन है, जो उनका भी मुद्दा है, गरीब, बेबस, लाचार, यतीम, पिछड़ों का आवाज़ बुलंद कर सके और ऐसे बनाए उनको कि खुद अपना आवाज़ जो है कि किसी नेता के पास जाने की उनकी ज़रूरत न पड़े, खुद अपना आवाज़ उठा सकें, खुद अपना आवाज़ बुलंद कर सकें। बस उन्हीं के मैं विजन पे, उन्हीं के कदमों पर मैं चल के मैं आज एक उनका छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपको टिकट दूंगा, आप हमारे सिंबल पे लड़िए। बस उसके बाद मैं उनके साथ जुड़ गया और आज भी उनके साथ में जुड़ा हूँ। नौसजिद नगर पंचायत जो है फाजी नगर जो है भाजपा और सपा का गढ़ माना जाता है, वैसे में किस तरह से जो है आप टक्कर देंगे आजाद पार्टी से? इंडिया को मुख्यमंत्री बनाना है ना, तो ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री ना तो ये भी मुख्यमंत्री भी नहीं कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये चुनाव जो है अपने क्षेत्र का विकास के लिए चुनाव है। ये चुनाव जो है अपने क्षेत्र का जो उभरता हुआ सितारा है, जो लोग देख रहे हैं कि ये जो है कि फाजी नगर को निश्चित तौर पे ऐसा बनाएगा जो फाजी नगर ही नहीं पूरे पूर्वांचल में ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नाम आएगी कि कोई है इरफान खुर्शीद नाम का फाजी नगर में ऐसा सख्त, जो फाजी नगर पंचायत को ऐसे बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया, ना आज तक कोई कर पाया था, ना कोई कभी कर पाएगा। उसे मैं करके दिखाने का नौसजिद नगर पंचायत में अभी आपको क्या कमी दिख रही है कि जो अगर आप अध्यक्ष होते हैं तो सबसे पहले उसे जो है पूरा करेंगे? देखिए पत्रकार में जैसे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला बात जो है कि यहाँ पे जो है कि रोड हो गई, नाली हो गई, स्कूल व्यवस्था हो गई, इन तीनों पे सबसे मेरा पहला फोकस रहेगा। दूसरा फोकस जो है कि जो गरीब यतीम जो लड़कियां हैं, जो शादी के लिए पैसे के अभाव में बहुत दिक्कत होता है उन लोगों को शादी करने में, और आप देखे होंगे कि मैं हर जगह जहाँ पे भी सुनता हूँ, चाहे हमारे क्षेत्र के रहें चाहे न रहें, मैं आज तक कभी वोट के लिए, राजनीति के लिए मैं चुनावी क्षेत्र में नहीं आया, मैं अपना सेवा भाव से आया। जैसे कि तमकुई में भी एक घर हम लोग गए थे, उस लड़की के पिताजी का देहांत हुआ, तकरीबन 6 महीना हुआ था, और जो है कि तिलक तो चढ़ गया था लेकिन बारात आनी थी। लेकिन जब हम लोग गए तो उस लड़की के माँ जो है कि हमारे पैर पकड़ के लगी रोने। हम कहें कि चाची आप हमको आशीर्वाद दीजिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ कि आपसे मैं अपना पैर पकड़वाऊँगा, आपका मैं पैर पकड़ रहा हूँ, लेकिन बताइए क्या क्या दिक्कत है। तो उन्होंने यही कहा कि बारात आने वाली है परसों, ना तो हमारे पास बर्तन है, ना हमारे पास नाश्ता का कोई इंतजाम है। तो तमकुई में
हम लोगों ने यहाँ से जाके नाश्ते का भी इंतजाम कराए और बर्तन का भी पूरा इंतजाम मैं कराया। अगर मैं सिर्फ अगर चुनावी क्षेत्र देखता तो मैं निश्चित तौर पे वहाँ पे मेरा जाने का कोई ये नहीं था। वही सेम इस फाजीनगर नगर पंचायत में जो है कि जो भी गरीब हैं उन लोगों का मैं आर्थिक सहायता अपने पास से मैं दूंगा। ये कोई हमारा फंड से नहीं आएगा, मैं अपने घर से दूंगा, क्योंकि मेरा यही विजन ही रहा है कि लोगों का सेवा ही जो है कि मैं करूं। कब से राजनीति में आप सक्रिय हैं? मैं तकरीबन आज 6-7वां साल चल रहा है। कैसे आपके मन में ख्याल आया कि जो है इस बार हमें नगर पंचायत में जो है चुनाव लड़ना चाहिए? जैसे कि एक मेरा ही पासपोर्ट का एक इंक्वायरी था। जैसे कि मैं राजनीति में जो आया था मैं बता रहा हूँ, मेरा ही पासपोर्ट का इंक्वायरी था। तो जब मैं गया था तो वहीं पे मुझसे पैसे का डिमांड हो, इतना पैसा लेके आइए तो करा देंगे। तब तक दूसरा आदमी बोले थे कि अरे जा हम कह दें फ़ोन पे तो हो जाए। तो थोड़ा नेता टाइप के आदमी थे, नेता थे एक्चुअली, वो नेता थे। तो उन्होंने बोला कि मैं कह दूंगा तो हो जाएगा। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद से जब मैं गया तो वहाँ पे पैसा का डिमांड हुआ। फिर मैं सोर्स लगाया तो हुआ। फिर मैं सोचा कि ऐसा ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा मैं खुद क्यों ना बनूं कि मैं दूसरों का आवाज़ उठा सकूं। और इसी मुद्दा को लेकर मैं राजनीति में आया कि सबको वैसा मैं बनाऊं कि खुद अपना हक और अधिकार का लड़ाई लड़ सके। खुद वो जान सके कि पासपोर्ट के नाम पे कहीं पैसा नहीं दिया जाता है। वो जान सके कि जो जिले से अधिकारी जो आते हैं पासपोर्ट के नाम पर भी पैसा लेते हैं, लेकिन अगर मुझे नॉलेज हो गया, चाहे कहीं के भी रहें। अभी परसों की बात है, जो तुरपट्टी थाने के अंतर्गत एक सपा का लड़का था, उसका पासपोर्ट का जिले से आए थे, कोई 1200 रुपये का डिमांड मांगे थे। मेरे पास फ़ोन किया कि ऐसा सा बात है भैया, 1200 रुपया मांग रहे हैं। तो मैं बोला दो मैं बात करूं। मैं बात किया तो बोलने का कि ठीक है जिला पे भेज दे। मैं बोला मैं जिले पे हूँ, बोलिए किस अधिकारी से बात करना है। तो वो बोले कि नहीं ठीक है मैं बता रहा हूँ। तब तक उसके बाद इंस्पेक्टर साहब से वो बात किए हैं। उसके बाद से कहें ठीक है जिला पे आपको आने की ज़रूरत नहीं। मैं बोला कि आप कहिए कि ये आदमी है। उसके बाद से उनको जो है कि मैं पैसा नहीं देने दिया। कहीं पे भी अगर मेरे देखने में अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। जैसे कि आप देख रहे थे जो इरफान खुर्शीद ने बताया कि मेन जो हमारा विजन है वो विकास विजन है, और उन्होंने बताया कि 6 वर्षों जो है लगातार जो है नगर पंचायत में जो है हमारा जो है संघर्ष जारी है, और अगर कोई भी दिक्कत होता है जल जमाव या बिजली का समस्या से तो हमेशा जो है जनता के बीच में सदैव तत्पर रहते हैं। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर से।